अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। सबसे पहले तो मैं उन अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियो रोज़ाना डेली वॉच करते हैं, मुझे सपोर्ट, और नए सब्सक्राइबर को मेरे चैनल पे वेलकम। तो भाई आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन के अंदर करना है हमने काम। हम हाउस वाइफ जो होती है ना, हमारा किचन के अंदर आए बगैर टाइम ही नहीं गुजरता है। तो भाई इसी गर्मी के अंदर इस किचन में तो काम करना ही होता है, और घर वालों के लिए अच्छे अच्छे खाने भी पकाने होते हैं, आप लोगों के लिए, हम यूट्यूबर्स को वीडियो भी बनानी होती है। तो भाई गर्मी को क्या देखना, अब तो गर्मी तो पड़ती ही रहती है, और अल्लाह ताला थोड़ी सी गर्मी, कहते हैं ना मुश्किल के बाद आसानी, तो थोड़ी सी गर्मी के बाद बारिश भी बरसा देते हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल जाती है। तो वेदर तो सुबह से अच्छा हो रहा था, 2-3 दिन से ही क्लाउडी मौसम हो रहा था, लेकिन ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज शाम के अंदर ठंडी हवा चल गई है। और ये छोटा सा बग्स आके इस पे बैठ गया था ग्रिल पे, तो शही कहने लगे मम्मा इसकी वीडियो बनाएं, छोटू सा आ गया है ये। तो ये उड़ भी गया मैंने जैसे ही वीडियो बनाई। और यहाँ देखें सारा क्लाउडी मौसम हो रहा है और हमारे कपड़े इतने सारे जमा हो गए थे। भाई इमाम हुसैन का जो 40वां होता है ना, उसके बाद से तो जो लाइटों ने लाइन ली है और फिर लंबी लंबी टाइम के लिए लाइटें जा रही हैं। तो सबसे पहले तो लॉन्ड्री आप लोगों की ना जमा हो जाती है, ये सबका यही हर घर का यही हाल है। तो मैं चाहूँगी कि ये बारिशें जो है ना और मज़ीद लग जाएँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। तो ये कपड़े जो है मुझे निपटाने हैं, और बास्केट के अंदर मैंने इसलिए नहीं रखे ताकि इनको हवा लग जाए, बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे इस बार तो, और बस मैं लगी हुई थी और ये कपड़े मुझे वॉश करने थे, और मैंने ठान ली थी कि मैं आज की तारीख में ना इन कपड़ों को निपटा दूँगी। तो बस ये काम भी करना था, जिस काम के लिए आप ठान लेना तो और इरादा कर लें, तो मैं समझती हूँ वो काम हो जाता है। तो बस इतना तो हम हाउसवाइफ कर ही लेते हैं कि कोई काम अगर हम निकाल के बैठ जाए ना, सुबह ही सुबह जो झाड़ा झूड़ी किचन साफ़ करना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बच्चे लोग भी कह रहे होते हैं कि आज तो भाई घर की शामत है, और आज तो भाई हमारी नींद की भी शामत है, अम्मी जो है ना सुबह से ही लग गई हैं। तो यही होता था ना, पहले की मदर्स भी ऐसे ही करती थी, जब किसी काम में लग जाती थी तो सुबह ही उठ जाती थी। अच्छा अभी मैंने जो है ना एक तजर्बा किया था, बहुत ही ज़बरदस्त गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे भरनी भी मार दी थी, तो वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने यहाँ पे लिया था 2 कप आटा, अच्छा 2 कप मैदा जो है ना उसको मैंने छान लिया था, और बारिश का मौसम लगा हुआ है तो इसके अंदर थोड़े से लम्स थे। और इस बार पहली बार मेरे पास जो है ना आटा ऐसा आया था, वरना बहुत अच्छा आता है आटा मेरे पास, मैदा मैदा जो होता है वाइट फ्लावर। तो फिर मैंने इसको क्या करा, बारीक छन्नी से छान लिया, कोई मसला नहीं था। इसके अंदर जो भी सुरेरियाँ वगैरह पड़ी हुई थी ना, जिसे कि सुर्री भी कहते हैं बहुत से लोग, तो वो छन गई थी। अच्छा इसके अंदर 1 पिंच जो है ना नमक जाएगा, और इसके अंदर जो बेकिंग सोडा जाएगा ना वो जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून को झाड़ लिएगा, बिल्कुल भर के मत डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा खिल सी जाएंगी आपकी बालूशाहियाँ। जी हाँ, यहाँ पे बन रही हैं बालूशाहियाँ। 1/3 जो है ना हमने डालना है यहाँ पे मेल्टेड घी, ठीक है। ऑयल नहीं जाएगा, मेल्टेड घी इसके अंदर जाएगा। इसकी जो है डो लगाएंगे अच्छे से, अच्छे इसके अंदर पानी जो जाएगा ना, आपने अगर अगर आप डर रही हैं कि पानी इकट्ठा डाल देंगी तो पतला ना हो जाए, तो फिर ग्रेजुअली शामिल कर सकते हैं इसको डो लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आधा कप, जिस कप से मैंने 2 कप नापे थे मैदे मैदे के, तो उसी के कप से मैंने आधा कप यहाँ पे पानी शामिल करके मैंने डो बनाई है। इसकी गूंदी नहीं है, जी हाँ, इसको गूंदना नहीं है, बिल्कुल भी इसकी नीडिंग नहीं करनी है, मुक्कियाँ नहीं लगानी, सिर्फ इसको मिक्स करना है। जैसे कि हम कोई चीज़ को जोड़ते हैं ना, इस तरह से इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने गलती ये करी कि मैंने इसको 10 मिनट का रेस्ट नहीं दिया। ये देखें इस तरह से इसकी ये शेप बन जाएगी तो कोई मसला नहीं होता। और थोड़ी सी ये क्रैकी ही बनती हैं बालूशाहियाँ, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नीट क्लीन नहीं करना, इसकी डो को जो है ना गूंद के इसके आटे को। जैसे कि अमूमन हम पराठे पूरी या फिर अमूमन रोटी के आटा जो गूंदते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नीट नीडिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी स्मूथ आटा गूंथते हैं। ऐसा नहीं करना, 10 मिनट इसका रेस्ट देगा, मैंने नहीं दिया था। यहाँ जो जो गलती मैंने करी है ना वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप इसी रेसिपी को भले फॉलो करके अच्छी सी बालूशाहियाँ आप भी बनाएं, घर में एंजॉय करें, सस्ती मिठाई बनाएं। अभी रबी अव्वल आ रहा है, दोबारा बनाऊंगी इंशाल्लाह और परफेक्ट बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी बनी थी। जो जो गलतियाँ की हैं आप लोगों से इसके अंदर मैं शेयर भी करती जा रही हूँ, ताकि ये कि आप लोगों की भी, ये जब इस रेसिपी को आप ट्राई करें ना तो परफेक्ट बालूशाहियाँ आपकी बन के रेडी हों। बहुत मज़े की छोटी छोटी सी इसकी जो है ना आप डोनट से बना लिएगा, भले बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाइएगा, थोड़े हमें क्रैकी ही रखने हैं। अच्छा इसको जो है ना रेस्ट देना ज़रूरी था आटे को, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये ना सेट हो जाएगा आटा। तो इसको सेट करने के लिए टाइम देना है, लेकिन इसको गूंदना नहीं है। अच्छा एक गलती तो ये हो गई थी कि मैंने आटे को रेस्ट नहीं दिया था, और दूसरी गलती ये हुई है कि यहाँ पे जो ऑयल था ना, अभी इस वक्त ये जो मैं डाल रही हूँ ना बालूशाहियाँ अपनी, तो ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ था,
यानी कि इतनी मुझे जल्दी हो गई कि मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ये बन जाएंगी झटपट से। तो मैंने यूट्यूब से ही देखी थी इसकी रेसिपी। लाजमी बात है, बहुत सारी चीज़ें तो हमें आती ही नहीं है, हम बाय बर्थ तो हलवाई है नहीं कि हमें भाई ये जो है मिठाइयाँ वगैरह भी बनाने आए। तो मैंने यूट्यूब से देखी थी, तो शॉर्ट के अंदर देखी थी मैंने ये रेसिपी। तो उसमें तो जल्दी जल्दी बन रहा होता है, तो वही मेरे माइंड के अंदर बैठ गया कि बस जल्दी से बनानी है। तो ये जल्दी नहीं करनी है, आपने ऑयल को गर्म करना है, गर्म करके फिर लो फ्लेम पे करना है, यानी कि हाई फ्लेम गर्म करके फिर लो पे लाके उसकी जब धुआं बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल सेटल हो जाए ऑयल, फिर आपने डालना है। तो जब आप डालेंगे ना, जैसे कि कचौरियों के लिए हमने ऑयल गर्म करना होता है लो फ्लेम पे, तो वही वाला टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। तो ये गलती करी। दूसरी गलती मैंने ये करी कि जब मैंने चाशनी पकाई ना, उसके अंदर चीनी थोड़ी सी कम रह गई और उन्होंने मेजरमेंट बताई भी नहीं थी। तो ये बालूशाहियाँ भाई बहुत मज़े की बनी थी। और ये देखने में तो आपको लग रही होंगी कि इसके अंदर शायद पानी है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि शीरे के अंदर जो है ना थोड़ा सा हमने चीनी कम डाली थी, तो इसलिए ये शक्ल थी। लेकिन इसकी फिर शक्ल बाद में बहुत अच्छी सी बन गई थी। शीरे को मैंने थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया था, क्योंकि अभी लेफ़्ट ओवर शीरा बचा हुआ है और ये शीरे में से मैंने निकाल के आपको दिखाई है। उसको क्या करा, गाढ़ा करके मैंने रख दिया था, बालूशाहियों के ऊपर डाल दिया था और फिर उसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था ओवरनाइट। सुबह ये इतनी मज़े की हो गई थी, क्रिस्पी क्रिस्पी जूसी सी बालूशाहियाँ, और हमने सारी खा ली। उसका फाइनल लुक दिखाया ही नहीं दोबारा से मैंने। चले, तो ये बालूशाहियाँ बहुत मज़े की बनी थी। आपने जो जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो नहीं करनी, और इसी ट्रिक से जो है ना आपने बालूशाहियों को बनाना है बड़े सब्र के साथ। यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी, और आज मैंने ये दो दो काम फैला लिए थे अपने लिए। सुबह जो है ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, और बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा आप हमें कोई मीठा भी बना के दें। तो खाना तो ओबियसली बनना ही होता है, तो बना ही रही थी मैं। लेकिन ये दो काम एक्स्ट्रा मैंने आज फैला लिए थे। एक तो ये था कि मैंने कपड़े धोने थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। दूसरा ये कि बालूशाहियों का मैंने काम फैला लिया था। मैंने सोचा था बहुत जल्दी से झटपट से बन के रेडी हो जाएंगी, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट होते हैं, वही वाला सीन। तो बहरहाल हर चीज़ के लिए टाइम तो लगता है। बहरहाल सारे काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमारा ये यखनी पुलाव जो था ना बीफ का, वो भी बहुत मज़े का रेडी हुआ था, बहुत ही यमी बना था। काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया था, मेरे हस्बैंड की जब कज़न आई थी, जब मैंने उन्हें बुलाया था तब मैंने बनाया था, और उसके बाद अब बनाया है। तो तकरीबन 15 डेज़ के बाद ये हमारे यहाँ पे ना यखनी पुलाव बन रहा है बीफ का। तो बहुत ही यमीएस्ट बना था, और रात को बारिश हो रही थी, बादल भी हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था ये खाते हुए। काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा बना था। बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है कि बालूशाहियाँ जो मैंने बनाई ना, दोबारा से मैं जो बालूशाहियों पे ही आ गई हूँ। तो क्या होता है कि आपको जो बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, या फिर आपको जो आपका लॉस होता है ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो आइंदा जो आप उसको एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं ना, तो उन गलतियों से आगाह होते हैं, और फिर उस काम के अंदर जब आप दोबारा रिपीट करते हैं तो परफेक्शन आ जाती है। और भाई ऐसे ही थोड़ी कहते हैं गिरते हैं शेरसवार ही मैदान जंग में। तो बात ये है कि हम गिर तो जाते हैं, लेकिन हमें उठने का दोबारा मौका मिलता है, और हम दोबारा से जो है वो तैयार होते हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आते हैं। तो कभी भी जो है ना डिसार्ड नहीं होना है, उस परेशानी का मुकाबला डट के करना है। और अगर कहीं आपको हार भी महसूस हो रही है तो दोबारा से आपने उसका मुकाबला करना है, और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। ये एक मेरा मानना है, और अल्लाह पे बिलीव अपना रखें, इंशाल्लाह सब काम बेहतर होते चले जाएंगे। चलिए जी, तो आज का छोटा सा ये व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते देखते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, और नई भी आई है, तो भी लाइक कर लें, छोटा सा प्लीज़ प्लीज़। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।